नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो एक्सेल के ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड है, जिसकी सहायता से आप एक्सेल में टोटल काम आप फास्ट कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बच सकता है और जो भी आप काम करेंगे बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करेंगे और डेटा एंट्री करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक्स बताई जाएंगी इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं एक्सेल में एक डेटा लेकर रखा हुआ और इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम आउट कर लेता हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से एक छोटा-सा डेटा है। अब इस डेटा को किस तरीके से मुझे सेट करना है, किस तरीके से आप काम करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत झेलने की ज़रूरत ना पड़े और जो भी आप काम करें एकदम एक्यूरेसी के साथ हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मेरा डेटा है। इस डेटा को पहले तो आती है बात इसकी सेटिंग करने की, ठीक है? इस डेटा को आप कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। ज़ूम करने के बाद जो है कोई भी डेटा है, तो इसकी सेटिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप इस डेटा का प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, क्योंकि कोई भी डेटा आप तैयार करते हैं तो उसको प्रिंट करने के बाद आपका रिज़ल्ट कैसे देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको कंट्रोल बटन के साथ F2 बटन प्रेस कर देना है। जब आप कंट्रोल F2 करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपके प्रिंट का प्रीव्यू इस तरीके से कुछ देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे दिखेगा डेटा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। और ये डेटा जो है ना, आपका देख रहे हैं टोटल 6 पेज पे जा रहा है। तो आपको डेटा 6 पेज पे नहीं एडजस्ट करना है, आपको अपने अनुसार डेटा एडजस्ट करना है। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले एस्केप बटन प्रेस करिए, ये क्लोज़ हो जाएगा। और जब आप प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद जो है आपको कुछ परिवर्तन इस डेटा में देखने के लिए शायद मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा डेटा है। अगर मैं दोबारा कंट्रोल F2 करता हूँ, फिर मुझे प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा। फिर मुझे बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए या तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा या तो कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस कर दूँगा, तब भी मुझे जो है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आप देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखा रहा है, तो इससे हाइलाइट करके बताता है कि जो डेटा आप प्रिंट करेंगे ना, इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम आउट कर लेता हूँ। जब मैं ज़ूम आउट करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखा रहा है, यानी आपका डेटा यहाँ से यहाँ तक का जो है, एक पेज पे आएगा और इसके आउटसाइड में 3 कॉलम देखने के लिए मिल रहे हैं, ये दूसरे पेज पे जाएगा। इसी तरीके से मैं डाउन चलता हूँ, जब डाउन जाऊँगा तो डाउन भी कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी। कुछ चीज़ों में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है दूसरा पेज आ जा रहा है, तो यहाँ से दूसरे पेज पे डेटा आपका जाएगा। इसलिए आपका ज़्यादा डेटा क्या हो रहा है, अलग-अलग पेज पे चला जा रहा है, तो ज़्यादा सेटिंग जो है अच्छी नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले मुझे डेटा की सेटिंग करनी है और डेटा सेटिंग करने के बाद जो है मुझे प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि किस तरीके से मुझे रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करने का ट्रिक्स बताते हैं। जैसे कोई भी डेटा बनाइए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर बीच में लिखा गया, ऑर्डर डेट बीच में लिखा गया, लेकिन जो ये ऑर्डर नंबर लिखा जा रहा है लेफ्ट से लिखा जा रहा है, या तो इस ऑर्डर नंबर को भी लेफ्ट से कर दिया जाए, तो उसके लिए मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल है, आप यहाँ से क्लिक करके जो है इसी दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे अलाइन सेट कर लीजिएगा और इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो सिलेक्शन के लिए मान लीजिए छोटा-सा डेटा है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, एक और चीज़ देखिए, अगर मैं आउटसाइड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आउटसाइड पे कहीं भी अगर कंट्रोल ए यहाँ प्रेस करते हैं, तो पूरा वर्कशीट ही सिलेक्ट हो जाती है मेरी। अगर डेटा के अंतर्गत किसी सेल में सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करते हैं, तो मेरा केवल पर्टिकुलर डेटा ही सिलेक्ट होता है। पहला तरीका हो गया सिलेक्शन का। दूसरा ये कि फर्स्ट सेल में या लास्ट सेल में आप क्लिक करिएगा, कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड रखिएगा, राइट एरो एक बार डाउन एरो करिएगा, पूरा डेटा आपका एक ही बार क्या हो जाता है, सिलेक्ट होकर आ जाएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद जो है इसका अलाइनमेंट आप सेट करिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार लेफ्ट कर लेना है और यहाँ पे एक बार क्या कर लेना है, टॉप कर लेना है। पहला ही ये लेफ्ट हो गया और लेफ्ट करने के बाद एक बार इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यानी टॉप लेफ्ट पे आपको रखना है, तो इस तरीके से आपका डेटा जो है एक ऑर्डर में देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है कि इसका अलाइनमेंट मुझे क्या करना है, इस चीज को देखिएगा। अगला चीज़ ये है कि ये क्वांटिटी का कॉलम है मान लीजिए और ये अमाउंट का है, ये रेट का है। तो आपको पता है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती है तो सेल में वो राइट साइड रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए मुझे क्या करना है, इस वाले सेल में क्लिक कर देना है।
कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, एक बार डाउन एरो प्रेस करिएगा, पूरा डाउन साइड सिलेक्शन हो जाएगा। इसको सिंपल आप क्या करिएगा, राइट अलाइनमेंट कर दीजिएगा, राइट पे क्लिक कर देंगे, ये टोटल क्या हो जाएगा, आपका राइट साइड चला जाएगा। या राइट में नहीं चाहते हैं आप, सेंटर में जाते हैं, इसको बीच में करना चाहते हैं, फिर सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आप कहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे, तो ये सेंटर अलाइनमेंट दिखेगा, आप सेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये चीज सेंटर पे होके जो है आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, काम पूरा कर सकते हैं। अगला चीज ये है कि कोई भी डेटा बना रहे हैं, अगर मैं कंट्रोल F2 दोबारा करता हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोल F2 करने के बाद जो है, कंट्रोल F2 करने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो फिर आ जाइए बैक। यहाँ पे जो फर्स्ट हेडिंग होती है ना, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया जाता है और थोड़ा सा इसमें कलर फिल करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस कर देना है, और यहाँ पे जो भी आपका पहला सेल था, पहला रो था, ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा, एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। तो यहाँ पे मैंने कहा कि इसमें जो है मुझे बैकग्राउंड में येलो कलर फिल करना है, तो मैंने येलो कलर फिल कर दिया। टेक्स्ट कलर बोल्ड करना है, यानी मान लीजिए रेड करना है, तो मैंने रेड भी कर दिया। यहाँ पे ये चीज तो हो चुका है। अगर ये हो गया तो फिर देखिए यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम प्रिंट करेंगे तो ये बॉर्डर नहीं आएगा, ये बस ग्रेड लाइंस होती है। तो अगर मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, बस सिंपल डेटा को सिलेक्ट करना, कहीं भी क्लिक करिए, कंट्रोल ए करिए, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाइएगा होम टाइप की के अंतर्गत फंट ग्रुप में, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर से रिलेटेड, तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर ऑल बॉर्डर ऑप्शन का नहीं यूज करना है, आप एक बार प्रेस करिए अल्ट एच बी ए। अब ये कैसे यूज होता है देख सकते हैं, आपका बॉर्डर तो लग के आ गया, लेकिन यूज कैसे है, दोबारा हम प्रेस करते हैं कंट्रोल ए, और यहाँ पे देखिएगा अगर मैं अल्ट बटन प्रेस करता हूं तो देखिए हर एक टैब का की जनरेट हो गया। तो होम टैब में जाना है तो मुझे एच प्रेस करना है, तो अल्ट के बाद मैंने क्या प्रेस किया, एच। अब फ्रंट ग्रुप में बॉर्डर ऑप्शन यूज करना, तो इसके सामने क्या हाईलाइट हो रहा है, बी, मैंने बी प्रेस कर दिया, तो बॉर्डर ऑप्शन का सभी ऑप्शन हाईलाइट हो गया। मुझे यदि नो बॉर्डर करना है, एन करना है, ऑल बॉर्डर करना है, ए करना है, तो जो भी आप शॉर्टकट की अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए थिक बॉर्डर आपको अप्लाई करना है चारों तरफ, तो यहाँ पे थिक बॉर्डर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है थिक बॉर्डर आउटसाइड, ये हो गया। अब ये करने के बाद जो है इस डेटा को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अब दोबारा कंट्रोल F2 में प्रेस करता हूँ। कंट्रोल F2 करने के बाद जो है कुछ हद तक डेटा आपका सही हो गया। देखिए यहाँ पे जो है आपका बॉर्डर भी लग चुका है और आपका कलरफुल डेटा भी हो चुका है। अब ये करने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ बैक, या तो स्केप बटन या तो बैक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, हो जाएगा ये चीज। अब ये करने के बाद जो है मेरा डेटा का सेटिंग तो हो चुका है। अब डेटा की सेटिंग करने के बाद जो है आप इसमें क्या करना चाहते हैं, अब ये करने के बाद जो है मुझे क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू देखता है, तो प्रिंट प्रीव्यू देख रहे थे, कुछ डेटा अब दूसरे पेज पे जा रहा है। लाइक यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दूसरे पेज पे देखने के लिए मिल जाता था। तो यहाँ पे देख रहे हैं डॉट डॉट करके बना हुआ है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि इसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए आप कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा फाइल मेन्यू, होम टैब पे, होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा फिल फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम विथ कर दीजिएगा। देखिए एडजस्ट हुआ, एडजस्ट तो कुछ हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं अभी भी दो कॉलम दूसरे पेज पे जा रहे हैं, यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखा रहा है, डिवाइड कर दिया है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे प्रिंट का सेटिंग करना है। सेटिंग करने के लिए सिंपल आ जाना आपको कहाँ पे, पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में जाने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्केल टू फिट का, स्केल टू फिट पे जाने के बाद ये ऑटोमेटिक दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं ये दो कॉलम्स दूसरे पेज पे जा रहे हैं। ऑटोमेटिक जाने के बाद यहाँ पे विड्थ की मुझे नीड है, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ ना, ये पूछता है कि आपका डेटा कितने पेज पे चाहिए। अगर मैं ऑटोमेटिक करता हूँ तो जितना एडजस्ट होने लायक रहेगा कर देगा। अगर मैंने कहा कि नहीं मुझे ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, डेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मेरा डेटा एक पेज पे चाहिए, आप देख सकते हैं मेरा डेटा जो है एक पेज पे आ चुका है। इसके राइट साइड का डेटा जो है दूसरे पेज पे नहीं जाने वाला है। दोबारा मैं कंट्रोल F2 करके आपको दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू देखने के लिए मिल चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल चीज आ गया, आपका रेट भी आ चुका है और सेल्स अमाउंट भी आ चुका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पेज की सेटिंग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे बढ़िए। यहाँ पे मेरा ऐसा डेटा बना हुआ है, अगर मैं इसको नीचे लेकर जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको डाउन करता हूँ तो पूरा डेटा एक पेज पे नहीं आ रहा, कई पेज पे आ रहा है ना।
तो जब कई पेज पे आ रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या मुझे देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ भी डॉट डॉट करके दिखा रहा है कि यहीं सेपरेट कर दिया कि इधर का डेटा आपका दूसरे पेज पे जाएगा, उसके नीचे का डेटा जो है आपके किसी दूसरे पेज पे जाएगा। तो इस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि ऐसे प्रिंट हो रहा है। अब ये चीज हो गया, लेकिन जब मैं कंट्रोल F2 करता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिलेंगी क्या, ये कह रहा है कि 2 पेज पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो हेडिंग पता चल जा रही है। लेकिन मैं नीचे आता हूँ, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे जब जाता हूँ, तो जाने के बाद यहाँ पे टॉप पे हेडिंग नहीं दिख रही। तो इसके हेडिंग को लेकर आने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे करना ये है, तो इसके लिए तो समझ में आ गया कि ये रो को भी एक पेज पे लाना है तो कर सकते हैं, बट डेटा बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाता है, इसलिए मुझे इसका यूज नहीं करना है। तो हेडिंग्स के लिए लाने के लिए मुझे किसका यूज करना है, प्रिंट टाइटल का यूज करना है। प्रिंट टाइटल पे सिंपल आप क्लिक करिएगा। प्रिंट टाइटल पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रो टू रिपीट एट टॉप। ठीक है, तो रो को रिपीट करना चाहते कहाँ पे, टॉप पे। उसके लिए मुझे पहले तो फर्स्ट रो के पास चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइएगा प्रिंट टाइटल पे, और टाइटल पे जाने के बाद जो है क्या आप रिपीट करना चाहते हैं इस पे क्लिक करिएगा। इस पे एरो की पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद कहाँ से करना है, यहाँ से ना, तो यहाँ से करने के लिए मुझे आ जाना है यहाँ पे, एकदम स्टार्टिंग में चले जाइए। यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में मुझे जाना है सिंपल, और हाँ ये है मेरा। तो फर्स्ट रो पे मुझे ऐसे सिंपल क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट रो पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे आ जाइए नीचे कर दीजिएगा ओके। ओके करने के बाद जो है ये हेडर उपयोग में ले लिया गया है। अगर मैं दोबारा कंट्रोल F2 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हेडर तो आ ही रहा था, बट ये दूसरे पेज पे भी हेडर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। आपको देखना है इस पे क्लिक करने के बाद वो चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं ये चीज आ चुका है। इस तरीके से जो है आप काम कर सकते हैं। तो ये भी आपके काम को क्या करता है, इजिली कंप्लीट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से आप वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आगे बढ़ते समय क्या है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि इस पूरे डेटा में से केवल इतने लोगों का डेटा मुझे प्रिंट करना है, सिंपल मैंने यहाँ तक सिलेक्शन कर दिया। तो अगर मैं कंट्रोल P करता हूँ तो 2 तरीके से प्रिंट होगा। पहला तरीका जान लीजिए, पहला तरीका ये है कि उस एरिया को सिलेक्ट करिए जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट एरिया, इस पे क्लिक करने के बाद कहेगा सेट प्रिंट एरिया, आप ओके कर दीजिएगा, मतलब उस पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका सिलेक्शन कहीं भी रहे उससे मतलब नहीं। अगर आप कंट्रोल P दोबारा करते हैं या कंट्रोल F2 करते हैं तो आपका डेटा का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आ जाएगा। और देखिए वही एरिया प्रीव्यू में आपको देखने के लिए मिल रहा है जो एरिया मैंने प्रिंट एरिया में सेट किया हुआ था। अगर मैं चाहता हूँ कि एरिया हटा दिया जाए तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और क्लियर प्रिंट एरिया क्लिक कर देंगे तो हट भी जाएगा। एक और चीज, अगर यहाँ से नहीं सेट करना चाहते तो एक और तरीका है। सबसे पहले उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने इतने रेंज को प्रिंट करना चाहा, यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आप कंट्रोल P कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप कंट्रोल P करते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू तो पूरा आ गया, मेरा सिलेक्शन तो हुआ था बट पूरा आ गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का, आप इस पे जाइएगा। तो जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन एक मिलेगा प्रिंट सिलेक्शन का। प्रिंट सिलेक्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका वही प्रिंट में आ रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको लेकर आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है तो यहाँ पे जो डेटा है मेरा, ठीक है, तो ये डेटा है तो मैंने इसको एक पेज पे रखा हुआ है, मैंने इसको ऑटोमेटिक कर दिया। ठीक है, अगर मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ तो फिर ये मेरा डेटा जो है 2 कॉलम्स इसके क्या हो जाएंगे, दूसरे पेज पे चले जाएंगे। तो इससे बचने के लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा सा इसको राइट कर देता हूँ ताकि ये दूसरे पेज पे चला जाए। ठीक है, अब इससे बचने के लिए मुझे क्या है, एक और तरीका मिल गया। एक और तरीका क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन पे जाने के बाद क्या करिएगा, आप लैंडस्केप कर दीजिएगा। जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आपका जो पेज रहेगा ना, वो पेज आपकी चौड़ाई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब पेज की विड्थ चौड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो आपका डेटा दूसरे कॉलम में जा रहा था वो एक ही पेज पे सेट हो जाएगा। तो कैसे, दोबारा कंट्रोल F2 करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं। जब आप कंट्रोल F2 करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डेटा आ जाएगा। थोड़ा सा हैंग कर रहा है लैपटॉप, बैक करते हैं। बैक करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डेटा इस तरीके से है। और ये करने के बाद जो है मुझे कंट्रोल P करना है। तो कंट्रोल P या कंट्रोल F2 जैसे भी हो आप यहाँ पे प्रेस कर लीजिएगा। और प्रेस करने के बाद जो है आपका डेटा जो है पूरा प्रीव्यू के अंतर्गत आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल F2 किया,
फिर थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद एक परिवर्तन मुझे करना पड़ेगा। इसके पहले मैंने किया था ओनली प्रिंट टू करंट सिलेक्शन, इसको मुझे हटा देना है। क्या करना, प्रिंट एक्टिव सीट कर देना। जब आप प्रिंट एक्टिव सीट करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा डेटा प्रिंट भी हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस भी बच गया क्योंकि पेज की चौड़ाई क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बैक चलता हूँ। बैक चलने के लिए मुझे पहले जूम आउट करना है। जूम आउट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ऑटो फिल कैसे करना है, हेडर को कैसे एक्सेप्ट करना है, कॉलम्स वगैरह वगैरह कैसे सेट करना है। एक और चीज आनी है, अगर मल्टीपल सिलेक्शन मुझे करना है, जैसे मान लीजिए मुझे ये एरिया लेके चलना है, फिर ये एरिया लेकर चलना है, फिर कुछ अलग एरिया लेकर चलना है, तो सबसे पहले एक एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्शन कर लिया। दूसरा एरिया सिलेक्ट करने के लिए मुझे कंट्रोल बटन होल्ड करना और फिर इस एरिया को सिलेक्ट करना, फिर कोई कंट्रोल के साथ ऐसे सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें और बची हुई है, जैसे मान लीजिए अगर हम बॉर्डर ना लगा रहे हैं, अगर मैंने मेरे डेटा का बॉर्डर हटा दिया, कंट्रोल ए किया, अल्ट एच बी एन कर देते हैं, तो आपका टोटल बॉर्डर खत्म हो जाएगा। बॉर्डर खत्म करने के बाद जो है, अगर मैं बॉर्डर नहीं लगाता हूँ फिर भी मुझे क्या करना है, बॉर्डर के साथ डेटा को प्रिंट करना है। तो आप चले आइएगा पेज लेआउट टैब में, और पेज लेआउट टैब में जाने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट गाइडलाइंस का, आप प्रिंट गाइडलाइंस पे भी क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जब आप कंट्रोल पी या कंट्रोल F2 करेंगे तो यहाँ पे डेटा का प्रीव्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है। और प्रीव्यू में देख सकते हैं यहाँ पे डॉट डॉट करके दिख रहा है, बट हम जब पूरा एक्सेप्ट करेंगे तो ये डॉट डॉट करके नहीं आता, पूरा लाइंस बनकर आएगा। तो ये इस तरीके से भी आप ग्रिड लाइंस को प्रिंट करके रख सकते हैं, अगर डेटा में बॉर्डर आप नहीं लगाते हैं उस कंडीशन में। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, जैसे आपकी जरूरत हो उसके अनुसार आप काम कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है हेडिंग, हेडिंग को व्यू कर रहा है। हेडिंग का व्यू मतलब इस पे चेक मार्क हम हटा दें। यहाँ पे जो अल्फाबेट A to Z दिखाता है, यानी कॉलम की संख्या दिखाता है, और यहाँ पे रो नंबर दिखाता है, वो हट चुका है। अगर मुझे लेकर आना है तो इस पे क्लिक कर देना, ये चीज आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट पे क्लिक कर दूं तो हेडिंग के तौर पे ये प्रिंट होने लगता है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे कंट्रोल F2 कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। शायद आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCD देख आ रहा है, और यहाँ पे 1 2 करके भी आ चुका है। तो इस तरीके से भी आप हेडर को जो है प्रिंट में लेकर आ सकते हैं, जैसी आपकी नीड हो उस तरीके से जो है आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप वर्क करना है। फिर मैं बैक आ जाता हूँ, तो बैक आने के बाद ये चीज हो गया। मार्जिन का मतलब क्या होता है, जब मैं प्रिंट प्रीव्यू का देख रहा हूँ तो उसमें कुछ चारों तरफ पेज के स्पेस बचे हुए हैं, अगर उसको भी मैं कम करना चाहता हूँ तो नैरो कर दूंगा। अगर नैरो से भी नहीं काम चलता है तो फिर मैं उससे भी कम करना चाहता हूँ, तो फिर उससे कम करने के लिए मुझे यहाँ पे आ जाना है। सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टम मार्जिन का। अगर मैं कस्टम मार्जिन पे क्लिक करता हूँ तो भी आपका डेटा जो है चारों तरफ से सेट होकर आ जाएगा, और कंट्रोल पी करते हैं तो पूरा एडजस्ट होकर डेटा एक ही पे आ जाता है। अगर ये आप प्रिंट से रिलेटेड डेटा वीडियो देखना चाहते हैं, टोटल सेटिंग्स जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको प्रिंट सेटिंग से रिलेटेड एक वीडियो पड़ी होगी, उसको आप देखेंगे तो टोटल डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी कि एक डेटा को किस तरीके से जो है प्रिंट किया जा सकता है एकदम अच्छे तरीके से, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको देखने के लिए ना मिले। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अगर मान लीजिए आपको सिंपल कोई डेटा एंट्री का काम करना है, तो डेटा एंट्री का काम करना है तो मान लीजिए उसके लिए मुझे एक डेटा चाहिए। उसके लिए मुझे करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना चाहते हैं नेम, तो मैंने नेम टाइप कर दिया। नेम के बाद यहाँ पे क्लास टाइप करना चाहते हैं, क्लास टाइप कर दिया मैंने। और फिर यहाँ पे रोल नंबर टाइप करना चाहते हैं, रोल नंबर टाइप कर दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लेना चाहते हैं, मान लीजिए हिंदी हो गया, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ इंग्लिश, तो इंग्लिश टाइप कर दिया। फिर इसी तरीके से मैं लिखना चाहता हूँ साइंस, इस तरीके से मान लीजिए सारा सब्जेक्ट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नाम मान लीजिए हमने ले लिया क्या, अभिषेक ले लिया। अभिषेक करने के बाद मान लीजिए कौन सा क्लास है, यहाँ पे मैंने कर दिया 10। यहाँ पे रोल नंबर मान लीजिए 34 है। हिंदी में कितना नंबर पाए इसने, 69 नंबर। फिर मान लीजिए 78 नंबर, इसमें मान लीजिए इन्होंने 90 90 95 94 जो भी है। तो आप इस तरीके से आप डेटा तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से तैयार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको सम करना चाहता हूँ और जोड़ना चाहता, मतलब कुछ भी है। एक और व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, मान लो एक स्टूडेंट आदर्श है, इसका क्लास क्या है, आपने कहा दिया 10th है। ठीक है, रोल नंबर इसका कितना है, 35 है। ठीक है, और ये हिंदी में कितना पाया, 79 नंबर पाया। इंग्लिश में कितना पाया, 65 नंबर पाया। इसमें कितना पाया, 80 नंबर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए। बोल्ड करने के बाद जो है इसका थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। सिलेक्शन अगर ये होम टैब में इसमें आ जाएंगे, कोई कलर फिल कर देंगे। ठीक है,
अगर आप देख रहे हैं इसको मैंने बना लिया और इसको थोड़ा सा बॉर्डर भी कर लेते हैं। सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे चले आए और यहाँ पे मैंने बॉर्डर कर दिया, ठीक है, ऑल बॉर्डर कर दिया। और बॉर्डर करने के बाद जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, क्या, टोटल का। मैं टोटल लिखूं तो ये इसका कलर फॉर्मेट पेस्ट हो गया, बट यहाँ पे मैं सम लगाता हूँ, सम करके मैं टाइप करता हूँ। जैसे मैं इक्वल किया, इक्वल करने के बाद यहाँ पे लिखा सम, सम करने के बाद टाइप किया, टाइप करने के बाद किसको जोड़ना है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं जोड़ना है तो आपको सिंपल क्या करना, अल्ट के साथ इक्वल कर देना। अल्ट इक्वल करेंगे तो पूरा नंबर जोड़ रहा है, तो पूरा तो करना नहीं है, मुझे यहाँ से जोड़ना है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट करना है, इंटर कर देना। अब कॉर्नर पे आ जाइए और इसको थोड़ा सा आप क्या करिए, आगे ड्रैग कर दीजिएगा। अब ये आगे ड्रैग तो कर दिया, लेकिन देखिए बॉर्डर नहीं कॉपी कर रहा है, ठीक है। और भी एक चीज है इसमें प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई और दूसरे व्यक्ति का नाम हम ले लेते हैं, नाम मान लीजिए अभिषेक ही है, और क्लास क्या है आपका, ये हो गया आपका 10, और इसका रोल नंबर क्या है, मैंने किया 40, और यहाँ पे कुछ नंबर इसी ने प्राप्त किया है, तो मैंने फिल कर दिया। अब देख सकते हैं कि नंबर मैं फिल किया लेकिन ऑटोमेटिक ही जोड़ कर नहीं आया। और फिर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा, तो मुझे इंटर करना है, तो इंटर करने के बाद यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं जा रहा है। इसके लिए मुझे करना क्या है, इसको आप सिंपल हटा दीजिए, हटाना है तो हटा दीजिए। आपको हटाना कैसे, इसको सिलेक्ट करिएगा, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दीजिए, सिंपल ये डिलीट हो गया, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पे आ जाना है, पूरा डेटा आपको सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कैसे करना है, इसको ऐसे पूरा ले लेंगे। इसको पूरा करने के बाद जो है आप चले जाइएगा होम टैब के, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट एज टेबल पे। फॉर्मेट एज टेबल पे जाने के बाद कोई इसमें से फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे कर दीजिएगा ओके, माई टेबल एज हेडर पे क्लिक करके करिएगा ओके। यहाँ आप देख सकते हैं ये हेडर के तौर पे हो गया। हेडर पे होने के बाद जो है ये पूरा हो चुका है, ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी जो लिखा गया था इसको मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ, और इसको सिंपल मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए मुझे फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाना है, मुझे सिंपल यहाँ पे क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद मुझे लिखना है यहाँ पे सम, कर देना टैब। अब इन तीनों सेल को सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कर दिया सिंपल ओके, और सॉरी इंटर। तो इंटर करते फॉर्मूला मैंने इसमें लगाया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपका ऑटोमेटिक आ गया। अब कोई दूसरा व्यक्ति मान लीजिए कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए इसका क्लास हो गया आपका 10, और यहाँ पे कुछ रोल नंबर हो गया, यहाँ पे कुछ नंबर मैंने टाइप कर दिया सिंपल, और जो ही लिखते जा रहे हैं ऑटोमेटिक ये वैल्यू टाइप करते जा रहा है। फिर इंटर करेंगे तो फिर यहाँ से लिखते आएगा, और देख सकते हैं बॉर्डर वगैरह वगैरह सारा चीज जो है ऑटोमेटिक लगता चला जा रहा है। तो आप टेबल ऑप्शन का जरूर यूज करिएगा, जो आपके लिए काफी यूजफुल होता है, जिसमें आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तरीका क्या है, अगर मान लीजिए शॉर्टकट की का यूज करना, सिंपल आप कंट्रोल के साथ टीवी बटन प्रेस कर सकते हैं, या आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल आप जाकर जो है आप यहाँ पे जाके फॉर्मेट एज टेबल पे जाके जो है इसमें से कोई भी फॉर्मेटिंग आपको अच्छा लगता है तो उस फॉर्मेटिंग को आप सिलेक्ट करिएगा, ये उसी फॉर्मेट में बदल कर आ जाएगा। ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। एक और चीज जानिए, जैसे मान लीजिए सिंपल है, अगर यहाँ पे लिखा गया क्या, आइटम्स, और नेम लिख दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया गया सेल्स अमाउंट, यहाँ पे हो गया। आइटम में क्या लिखना, मैंने कहा कि माउस है ये, और ये आपका क्या है, कीबोर्ड है, ये आपका क्या है, पेन ड्राइव है, ऐसे मैंने लिख दिया। और यहाँ पे कुछ अमाउंट लिख देता हूँ ऐसे सिंपल, मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा 6000, यहाँ पे लिख दिया 8000, यहाँ पे लिख दिया और 2500, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। अब ये करने के बाद यहाँ पे मैं एक टोटल का कॉलम बना लेता हूँ, टोटल का, ठीक है। और यहाँ पे टोटल में जाने के बाद थोड़ा सा इसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, इसको थोड़ा-सा मैंने बढ़ा लिया इसकी चौड़ाई को, ठीक है। आप यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, सम किया, ठीक है। सम करने के बाद मैंने कर दिया टैब, टैब करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को जोड़ लिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की रेंज को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इसको यहाँ से यहाँ तक जो है सिलेक्शन कर लेना। सिलेक्शन करने के बाद इंटर कर देना, तो ये वैल्यू जुट गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जैसे एसडीडी मैंने ऐड किया और इसके प्रोडक्ट का प्राइस मैंने ऐड किया, तो देख सकते हैं ये डायनेमिक नहीं है, ये नहीं बढ़ रहा है। तो नहीं बढ़ रहा है तो एक और तरीका, पहला तरीका तो ये है कि आप इस पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, जुड़ कर आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बदलता हूँ, मान लीजिए इसका रेट मैंने 6000 कर दिया और फिर मैं एंटर करता हूँ, फिर मैं ये बदल गया, क्योंकि इस रेंज में इसका सिलेक्शन जो है हो चुका है। बट इतना तामझाम नहीं करना। अब देखिए क्या है, इस रेंज को सिंपल आप सेलेक्ट करिए और इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद जो है इसको भी सिलेक्ट करना है। कैसे करना है, कंट्रोल बटन होल्ड रखना है और इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाइएगा यहाँ पे
फॉर्मेट एज टेबल में। फॉर्मेट एज टेबल में आने के बाद जो है यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट मिलेगा। जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगे इस पे सिंपल आप क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे नहीं हो रहा है तो आप कंट्रोल टी कर सकते हैं। कंट्रोल टी करके जो है आप फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसी भी मतलब आपकी नीड हो उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जो है फॉर्मेट एज टेबल पे आ गए। आने के बाद यहाँ पे इसका फॉर्मेट हो गया और ओके कर दिया, ठीक है। और यहाँ भी मैंने इसको सिलेक्ट किया और सेम फॉर्मेट को जो है यहाँ से मैंने चूज कर लिया। फॉर्मेट एज टेबल पे आ गए और इस पे मैंने क्लिक कर दिया और मैंने कर दिया ओके। ये इस तरीके से कर सकते थे। अब ये टेबल बनने का प्रॉफिट क्या है इसका, अब देखिए क्या है। अब ये प्रॉफिट है कि मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा जूम कर लिया और जूम करने के बाद यहाँ पे इक्वल किया। इक्वल करने के बाद मैंने कर दिया क्या, सम, फिर कर दिया टैब। टैब करने के बाद इस रेंज को मैंने कर लिया सिलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कर लिया इंटर, तो ये जुट गया। अब जुट करने के बाद यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया यहाँ पे एसएमपीएस लिखने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए इसका फॉर्मेट कॉपी हो चुका है। इसका रेट मैंने लिखा कितना, 2000, इंटर कर दिया। जो मैंने 2000 लिखा यहाँ पे देखिए वैल्यू ऐड होकर आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 4000 लिखता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये 4000 ऐड होकर आ गया। यहाँ पे मैं दूसरा वैल्यू कोई लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए और ज्यादा लिख दिया तो यहाँ देखिए जुट कर आ चुका है। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है और ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, जो आपके काम को जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कर देता है। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।